दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, ये कैसे वर्क करता है और कैपेसिटर के यूनिट्स क्या है, कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का रिजल्टेंट कैसे हम निकाल सकते हैं। तो पहला हम बात करेंगे, कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। यह क्या है? एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है दैट स्टोर्स और रिलीज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और फिर आवश्यकता पड़ने पर उसे रिलीज करता है। इट इज मेड ऑफ टू प्लेट्स, ये दो प्लेटों का बना होता है, सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल्स, जिसके प्लेटों के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल्स होता है। और ये यूज कहाँ होता है? यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज होता है, जैसे फैन में यूज होता है, आपका चक्की मोटर्स में यूज होता है, बैटरी चार्जर में यूज होता है, स्पार्क प्लग में यूज होता है। इसका हम इस्तेमाल कैपेसिटर का करते हैं। ये वर्क कैसे करता है? कहता है वेन वोल्टेज इज अप्लाई टू कैपेसिटर। अब ये दो प्लेट, हमने प्लेट ए और प्लेट बी लिया है। अब इसकी दूरी हमने डी रखा है और इससे हमने एक्सटर्नल सोर्स से वोल्ट को अप्लाई किया है। तो यह वोल्ट जब अप्लाई करेंगे तो कुछ समय के बाद प्लेट ए से आपका कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके प्लेट बी पर जाएगा। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिसमें जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज। अर्थात डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ए से बी में इलेक्ट्रॉन गया, दैट्स वाई ए पर पॉजिटिव चार्ज है और बी पर आपका नेगेटिव चार्ज है। यही कहता है वेन वोल्टेज इज अप्लाई टू कैपेसिटर। जब हम वोल्टेज कैपेसिटर पर अप्लाई करते हैं, इट इंक्रीजेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स या बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो जाता है। तो कैपेसिटर कैसे काम करता है? कैपेसिटर कैन स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कहता है कैपेसिटर आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करता है। अब देखिए, ये कहता है इट पासेज एसी, जिसमें एसी पास करता है, नॉट ए डायरेक्ट करंट, जिससे आपका डायरेक्ट करंट पास नहीं होता है। अब ये एक डिफिनेशन पूछता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है? मतलब आपका संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं? ठीक कहता है द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। कहता है दो प्लेटों के बीच में इकाई विभवांतर पैदा करने के लिए जितने आवेश आप देंगे, जितने इस पर आप चार्ज देंगे, सिर्फ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस को स्टैब्लिश करने के लिए, तो वो आपका कहलाएगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। यानी कहता है द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट आपका चार्ज रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। दोनों प्लेट के बीच में आपका यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित करने के लिए कितना चार्ज आपको, कितना अमाउंट में आपका चार्ज रिक्वायर्ड है, उसको कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कहता है इफ वी गिव क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर हम क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं एंड देन बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच बी पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होता है, देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी होगा। यानी क्यू अपॉन वी, यहाँ क्यू क्या है? यानी आवेश है, चार्ज है, और बी क्या है? विभवांतर है। तो ये क्यू का जो यूनिट होता है कूलम, और भी का यूनिट हम यानी वोल्ट में लेते हैं, यानी विभव का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और कूलम प्रति वोल्ट को हम ये फैराड बोलते हैं, फैराड। अर्थात आपका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो फराड होता है। कभी कभी ये पूछता है वन फराड को डिफाइन करें, हाउ टू डिफाइन वन फराड। तो क्या था? द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर दैट स्टोर्स ये वन कूलम चार्ज अक्रॉस पीडी वन वोल्ट। पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अगर एक एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस अगर एक कूलम चार्ज आपको स्टोर करने में एक कूलम चार्ज की आवश्यकता होती है, तो उसे कहते हैं वन फराड। वन फराड का मतलब है, अगर किसी, यही देख लीजिए, अगर इस पर हम क्यू चार्ज गिव करते हैं यानी देते हैं, तो इसमें अगर वोल्ट भी आ जाता है तो इसका कैपेसिटेंस क्यू अपॉन भी हो जाता है, अर्थात वन। अगर ये वैल्यू वन दे और ये भी वैल्यू वन दे, अर्थात कह सकते अगर एक कुलम आप चार्ज को
देने से यदि इसमें बोल्ट एक बोल्ट एस्टैब्लिश होता है तो वो 1 फराड कहलाता है। यानी 1 कूलम चार्ज इस प्लेटों के बीच में अगर एक बोल्ट एस्टैब्लिश हो गया, अगर ये 1 कूलम चार्ज दिए और 1 बोल्ट एस्टैब्लिश हो गया तो कह सकते हैं ये 1 फराड के बराबर होगा। अब कभी कभी यूनिट पूछता है 1 म्यू एफ, 1 एन एफ और 1 पी एफ। 1 म्यू एफ का मतलब माइक्रो फराड, 1 माइक्रो फराड का मतलब 10⁻⁻6 फराड हो गया। 1 एन एफ का मतलब नैनो फराड, यानी 1 एन एफ का मतलब 10⁻⁹ और 1 पी एफ का मतलब होता है पीको फराड। 1 पीको में होता है 10⁻12 एफ होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं फिगर C1 C2 C3, 3 संधारित्र को लिया गया है C1 C2 एंड C3। ये आपका सीरीज में कनेक्ट किया गया है। कॉम्बिनेशन देख लेते हैं सीरीज में, ये आपका कनेक्ट किया गया है, कॉम्बिनेशन किया गया है। और V1 V2 और V3 इसका वोल्ट है क्रमशः। कहता है C1 का वोल्ट V1 है, C2 का वोल्ट V2 है और C3 का V3 है। तो इसका हम कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? यदि कुल सप्लाई, यहाँ पर देख रहे हैं कुल सप्लाई जो है, यदि कुल सप्लाई आपका कितना है, कुल सप्लाई आपका V है, सप्लाई आपका V है, कुल सप्लाई कितना है V है, तो आपका C इज इक्वल टू कितना होता है, इसलिए C इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q अपॉन V होगा। इसलिए V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई C। ये इक्वेशन हमने 1 मान लिया। इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, इसी प्रकार किसके लिए, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं किसके लिए, C1 के लिए। C1 के लिए कितना लिख सकते हैं, C1 के लिए V1 इजकल टू आपका कितना हो जाएगा, V1 इजकल टू कितना हो जाएगा, Q आपका इसमें कांस्टेंट रहेगा, Q अपॉन C1। ये इक्वेशन ए मान लिया। V2 इसी प्रकार Q2 अपॉन C2, ये इक्वेशन बी हो गया। और V3 इजकल टू कितना हो गया, Q3 अपॉन Q3 अपॉन यानी Q, या सॉरी यहाँ Q अपॉन C2 और ये Q अपॉन कितना हो जाएगा C3, ये C हो गया। यानी आपका Q इसमें कांस्टेंट रहता है। कहता है जो दिया गया आवेश होता है सभी आपका किसमें, कैपेसिटर में आपका कांस्टेंट होता है। और कुल जो है, कुल जो आपका विभव होता है, विभव का मतलब V इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। कहने का मतलब है जो अलग अलग कैपेसिटर में जो विभव है उसका कुल योग आपका एक्सटर्नल विभव के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू कितना है, Q अपॉन C। यहाँ पर V1 की जगह कितना रख सकते हैं, Q अपॉन C1 प्लस V2 की जगह Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका ये, यानी Q अपॉन C इज इक्वल टू, Q आपका कॉमन हो गया तो ये बाहर आ गया 1/C1 अपॉन 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल हो गया, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसलिए C इज इक्वल टू हम डायरेक्ट इसमें लिख दे रहे हैं, आपको मालूम होगा C1 C2 C3 यहाँ हो जाएगा अल्टरनेट, यानी अगर कटेगा तो C2 C3 प्लस C3 C1 प्लस C1 C2। ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा किसके लिए, जब ये कहता है आपका कैपेसिटर सीरीज में होगा। एक चीज और इस रिजल्टेंट निकालेंगे कि सीरीज में अगर आप कैपेसिटर को अलग अलग जोड़ते हैं तो इसका कुल जो धारिता का मान होता है वो काफी कम आता है। कभी कभी सवाल पूछता है कि किस में कॉम्बिनेशन में हम धारिता को कनेक्ट करें कि आपका कुल धारिता का मान कम आएगा, मिनिमम आएगा, तो ये सीरीज में आएगा, ये आपका सीरीज में आएगा। इसमें आपका ओवरऑल वैल्यू लेस आता है, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या आता है, लेस आता है, लेस। तब अब नेक्स्ट हम बात पढ़ेंगे इसमें पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन के लिए आइए देखते हैं। अब ये देखते हैं पैरेलल में, ये हमने पैरेलल बनाया है, यानी 3 कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ा गया। पैरेलल में कहता है एक छोर आपका एक पॉइंट से दूसरा छोर दूसरे पॉइंट से, जस्ट लाइक हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था, ग्रुपिंग ऑफ सेल में पढ़ा था कि कैपेसिटर का सभी छोर एक बिंदु पर और दूसरा छोर दूसरे बिंदु पर जोड़ा। और इसमें हमने टोटल सप्लाई कितना है, भी किया है। अब इसमें एक चीज है कि अगर ये पैरेलल में जुड़े होते हैं
तो कुल धारिता, इसका हमने कुल धारिता लिया है कितना, कुल धारिता लिया है इसका, अगर सी लिया है, कुल धारिता कितना लिया है सी, और कुल चार्ज जो है, कुल चार्ज जो है आपका, कुल आवेश का वैल्यू हमने क्यू लिया है। तो इस केस में आपका क्यू इजकल टू क्या होगा, सी भी, क्यू इजकल टू क्या होगा, सी भी। अब यहाँ क्यू इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, क्यू वन इजकल टू सी वन भी, यानी क्यू वन इजकल टू सी वन भी, क्यू टू इजकल टू सी टू भी, और क्यू थ्री इजकल टू कितना हो जाएगा, सी थ्री भी। इसी प्रकार इसको हमने कर दिया। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कुल जो चार्ज होता है अलग अलग जो कैपेसिटर के चार्जों की योग के बराबर होता है, अर्थात Q इजकल टू यहाँ होने वाला है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब ये इस वैल्यू को, सारे वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। Q के जगह कितना है CV, इसका वैल्यू है C1 भी, Q2 का वैल्यू है C2 भी, और इसका वैल्यू है कितना C3 भी। अब इसमें बी सी भी है, इसमें बी कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3, बी से बी कैंसिल हो गया, इसलिए रिजल्टेंट सी इजकल टू कितना हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यदि हम पैरेलल में कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है अलग अलग कैपेसिटर के कैपेसिटेंसों के योगफल के बराबर है, अर्थात इस केस में आप देखेंगे कि वैल्यू महत्तम मिलेगा। आइए कैसे देखते हैं, दोनों को कंपेरिजन करते हैं। क्योंकि देखिए सीरीज में आपका है, सीरीज और ये पैरेलल है, पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल में दो, हम अगर मान लो आप लेते हैं C1 का वैल्यू 2, C2 का वैल्यू 4 फराड लेते हैं, ठीक। तो अगर इस सीरीज में अगर होगा तो ये अगर सीरीज में होगा तो इस केस में 1/c इजकल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होगा। अब ये वैल्यू पुट करेंगे 1/2 प्लस 1/4, ये 4 एलसीएम हो गया 2 प्लस 1 इजकल टू 3/4, इसलिए c का वैल्यू जो आएगा 4/3 इज इक्वल टू 1.33 आपका फराड आएगा। अभी इस केस में देखते हैं c इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी c के वैल्यू कितना है 2 प्लस 4 यानी 6 फराड आ गया। अब देखिए ये जो रिजल्टेंट है पैरेलल में 6 फराड है और आपका सीरीज में कितना है 1.33 फराड है, अर्थात इसे आपका कंपैरिजन से क्या निकला कि आपका मैक्सिमम जो वैल्यू मिलेगा आपका किस में मिलेगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू पैरेलल में मिलेगा। यदि आप कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट आपका महत्तम मिलेगा, और अगर आप सीरीज में इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू न्यूनतम मिलेगा। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, कैपेसिटर का एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन हम लोग करते हैं जैसे घर में यूज करते हैं फैन, तो फैन में आपका चाहे सीलिंग फैन हो या टेबल फैन हो, इसमें कैपेसिटर का हम लोग यूज करते हैं। फिर कहता है कि आपका चक्की मोटर, मोटर वाली जो चक्की है उसमें आप करते हैं यूज, मोटर में यूज करते हैं। फिर आपका कहता है स्पार्क प्लग के लिए, आपका स्पार्किंग को कम करने के लिए, स्पार्क प्लग में स्पार्किंग को कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ये कहता है कि और कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटर में भी इसका जनरली इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जनरल यूजेज है जहाँ पर हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमने इस क्लास में देखा कैपेसिटर क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके यूनिट्स क्या हैं, और फिर ये कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स में रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और फाइनली हमने देखा कि दोनों को कंपेयर करके किस कनेक्शन में करेंगे कि हमारा वैल्यू महत्तम मिलेगा और किस कनेक्शन में न्यूनतम वैल्यू मिलेगा। आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आई होगी बात। अदरवाइज अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब दूं। धन्यवाद।